हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ खेला हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपको स्वागत है। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे न्यूज वीडियो आपको मिलते रहें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ में एक बार फिर खेला हो गया है। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह और उद्धव ठाकरे ने मिलकर एक बार फिर कांग्रेस के साथ में खेला कर दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन महा अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले 2-3 महीनों से तकरार चल रही है। सीटों पर कोई भी सहमति ये गठबंधन के तीनों प्रमुख दल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूटी में नहीं बन पा रही है। जो सीटें शिवसेना मांग रही है उन्हीं सीटों पर कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच में सीटों को लेकर विवाद अब एनसीपी यानी शरद पवार के दरवाजे पर पहुंच चुका है। शरद पवार के ये खास माने जाने वाले जयंत पाटिल ने पिछले दिनों मातोश्री में जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। 2-2.5 घंटे मीटिंग चलने के बाद भी सीटों पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई कि जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना यूटी के प्रमुख सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी की अमित शाह के साथ में एक सीक्रेट यानी गुपचुप मुलाकात हुई है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद भी उद्धव ठाकरे के तेवर और भी सख्त हो गए हैं और उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे जो सीटें मांग रहे हैं, जितनी सीटें वो चाह रहे हैं उतनी सीट लेकर रहेंगे। अगर उन्हें महाअघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी उनकी मन मुताबिक सीटें नहीं देती है तो वे महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इससे महाअघाड़ी गठबंधन को नुकसान होना लगभग तय है, क्योंकि जहां जहां भी गठबंधन में फूट पड़ी है वहां वहां कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में आंतरिक कलह सामने आ रही है और गठबंधन की कलह तो चल ही रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक तरफी कुआं तो दूसरी तरफी खाई है। अगर वो उद्धव ठाकरे को उनकी मनपसंद सीटें जो वे चाह रहे हैं दे देती है तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? फिर कांग्रेस की हार होना तय है। इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो सीटें जीती हैं उनके अंतर्गत जो भी विधानसभा सीटें आती हैं वो कांग्रेस भी चाह रही है और शिवसेना यूटी भी चाह रही है। इसी बात को लेकर गठबंधन में तकरार चल रही है। अब जबकि ये आपकी मतदान में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, नामांकन का काम चल भी रहा है, ऐसे में गठबंधन में सीटों पर सहमति ना बन पाना इससे इस गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अमित शाह ने एक बार फिर महाराष्ट्र में खेला कर दिया, क्योंकि सीटों पर लेकर दोनों गठबंधन के बीच में लगभग सहमति बनना असंभव दिख रहा है। ऐसे में शिवसेना पूरी 288 सीटों पर चुनाव लड़ती है। इससे महाअघाड़ी गठबंधन को नुकसान होना लगभग तय है। लेकिन अगर आप सोचें कि इस शिवसेना के अलग चुनाव लड़ने से भाजपा को कोई नुकसान होगा तो भाजपा को नुकसान तो होगा लेकिन बहुत कम होगा। लेकिन उसकी तुलना में महाअघाड़ी गठबंधन यानी कांग्रेस और एनसीपी को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व के बाहर झंडावार नहीं रहे हैं। जब से उन्होंने लोकसभा चुनाव या उसके पहले कांग्रेस और एनसीपी के साथ में सरकार बनाई थी, तब से हिंदू वोटर उद्धव ठाकरे से नाराज है। इस बात की बानगी आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली। तो अब अगर कहा जाए कि हिंदू वोटों का ध्वजवाहक अगर कोई पार्टी है तो वो उधर भाजपा यानी महायुति गठबंधन ही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का अलग चुनाव लड़ना
कांग्रेस और एनसीपी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है और वहीं भाजपा के लिए फायदा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हम अगर देखें तो शिवसेना को के जो उम्मीदवार थे उनको मुस्लिम वोट मिला। ऐसे में अब शिवसेना अलग चुनाव लड़ेगी तो इस बार भी उसको मुस्लिम वोट मिलेगा और मुस्लिम वोट बंटने से महाअघाड़ी गठबंधन को नुकसान होगा और भाजपा के जो नेतृत्व वाला गठबंधन है महायुति उसको फायदा होगा। इसलिए अब महाराष्ट्र में भी खेल हो गया।